का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में ब्लड को गाढ़ा करने वाला, खून को गाढ़ा करने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, कुछ फूड्स के बारे में जानेंगे। तो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से खून गाढ़ा होता है। और दोस्तों, जब शरीर में खून गाढ़ा होता है तो खून गाढ़ा होने के कारण हृदय रोग, स्ट्रोक जैसे कई बीमारियां हमारे शरीर में होती है। और यही कारण है दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारी हमें नहीं रहती है। जो कुछ पाते हैं हम ऐसे खाते जाते हैं, और ख़ास करके अगर वो हमें पसंद है तो उसे हम ज़्यादा मात्रा में खा जाते हैं, जिसके कारण शरीर में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और विटामिन के क्या है? विटामिन के खून को गाढ़ा करने वाला है, यानी कि ये खून में थक्का बनाने वाली विटामिन है। ये नहीं है कि विटामिन की हमें ज़रूरत नहीं, विटामिन के की हमें ज़रूरत है, लेकिन ओवरडोज की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन के सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो उन्हें नहीं लेना है। उसके बाद इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर में खून को गाढ़ा करती हैं। उन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए या फिर उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके घर का 10 साल का बच्चा हो, चाहे आप 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, स्त्री पुरुष सबके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो हमें ना खाएं या खाएं तो कम मात्रा में खाएं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और इसको खाने से कैसे हानियां होती हैं वो भी बताएंगे। तो एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विटामिन के से भरपूर चीज़ें वो कौन सी चीज़ें हैं जिनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन के पाया जाता है। तो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फिर ये जानते हैं कि जैसे किन्हें खाएं या ना खाएं। तो दोस्तों, विटामिन के से भरपूर चीज़ें जो हैं जिन्हें हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाती है। विटामिन के से चीज़ें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने का काम करती हैं। किसी किसी को दोस्तों आप देखते होंगे, जब बहुत चोट वोट लग जाती है या कुछ हो जाता है तो उनका खून जल्दी से नहीं रुकता है, तो इसका मतलब उनके अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के वाले प्रोडक्ट उन्हें दिए जाते हैं। यह कभी कभी दोस्तों आप प्रेगनेंसी के समय या दोस्तों जब डिलीवरी के समय किसी किसी को ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है तो विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। कभी कभी जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो ब्लड नहीं बंद होता है तो वहाँ पे भी विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। तो विटामिन के का क्या काम है? ये ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाने का काम करती है। तो विटामिन के से भरपूर चीज़ों की बात करें तो हरी पत्तेदार साग, हरी पत्तेदार जितने भी साग हैं, जैसे खास करके पालक, बथुआ, इसमें विटामिन के ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरह से कुछ सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, बथुआ, इसमें विटामिन के ज़्यादा होता है। इसी तरह से कुछ सब्जियां होती हैं जैसे ब्रोकली, केल, हरी बीन्स, गोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स आदि, इसमें विटामिन के ज़्यादा होता है। अब दोस्तों, ये विटामिन के रक्त के थक्के बनने यानी कंगुलेशन में अहम भूमिका निभाता है। तो इन्हें दोस्तों हमें सीमित मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है, खास करके जैसे हृदय रोग या स्ट्रोक जैसी कोई बीमारी के लिए आप मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की मात्रा कम लें, इन्हें कम खाना चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करें तो हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट और प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं दोस्तों, इन्हें ज़्यादा खाने से ब्लड गाढ़ा होता है। अगर हम इनकी चीज़ों की बात करें, कौन सी चीज़ें हैं? जितनी भी तली तली भुनी चीज़ें हैं, खास करके आपके घर से बाहर की, जैसे फ्रेंच फ्राइज, समोसे, पकौड़ियाँ, जलेबियाँ, दोस्तों इन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि कि उसके अलावा प्रोसेस्ड मीट, ट्रांस फैट वाले फूड्स जैसे पैकेट्स, बिस्किट, केक,
या जितने भी आइसक्रीम, जितने भी चीज़ें आपको मार्केट में मिल रही हैं, जो खास करके तल के बनाई जाती हैं, भून के बनाई जाती है, तो किसमें तली भुनी जाती है? रिफाइन किए गए तेल में, रिफाइन किए गए तेल में, और खास करके एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है। जब एक ही तेल को बार बार हीट किया जाता है तो उसके कारण उसमें अपने आप दोस्तों बेड कोलेस्ट्रॉल यानी वसा अपने आप आ जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को खाने से हमें बचना चाहिए, यहाँ तक कि हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। हरे हरे पत्तेदार सब्जियां तो कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये चीज़ें दोस्तों चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, ऊपर से प्रोसीजर किया जाता है, रिफाइन और या पामोलिन तेल में छाना जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, जैसे आइसक्रीम आइसक्रीम कलरफुल में आते हैं, बिस्किट कलरफुल में आते हैं, टोस्ट ब्रेड में भी कलर मिलाया जाता है। ऊपर से दोस्तों इसकी एक्सपायरी होती है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो एक्सपायरी क्यों बना आज रहे हैं, खा रहे हैं हम 6 महीने बाद, तो इसको तो ऐसे रख नहीं सकते हैं। तो इसे प्रिजर्वेटिव किया जाता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब है एक प्रकार के जहर ही होता है, जो कीड़ों से बचाता है, वो जहर का ही काम करता है। वो हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। लेकिन आज के समय में सुबह से शाम तक, मतलब हमारी शुरुआत होती है तो चाय से होती है, वो भी चीनी वाली चाय से, उसके साथ ब्रेड या टोस्ट होता है, और अंत भी होता है किसी किसी का दोस्तों खाने के बाद उनकी आदत है चाय पीने। कुछ लोग यहाँ तक कि खाने जा रहे हैं, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, उसके पहले भी वो चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों इतने चाय के आप शौकीन क्यों हैं? अगर आप इतने चाय के शौकीन हैं तो वहाँ चाय के स्थान पे आप अदरक पानी पी लीजिए। वो दोस्तों मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा। अजवाइन पानी पी लीजिए, शरीर से दर्द भी गायब हो जाएगा। हल्दी पानी पी लीजिए, शरीर से दर्द भी गायब हो जाएगा, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो इन सारी चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये खून को गाढ़ा और वाहिकाओं को संकुचित कर सकते हैं, और कर रहे हैं। यही कारण है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। तीसरे ग्रुप में आता है दोस्तों हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट कौन सी होते हैं? और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, तो भी दोस्तों अटैक या स्ट्रोक आने के खतरे बढ़ जाते हैं। जितनी भी मीठी चीजें हैं, जैसे हमने पहले बताया, चीनी उत्पाद, रेड मीट, बीफ, मटन, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल डाइट मानी जाती है, हाई शुगर डाइट मानी जाती है। अब दोस्तों इन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि शुगर और कोलेस्ट्रॉल खून की प्रभावशीलता कम कर देती है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को खाना आज से अभी से छोड़ दीजिए। चौथी कैटेगरी में आता है दोस्तों अधिक मात्रा में कैफीन और अल्कोहल। हमें दोस्तों कैफीन और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये खून को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। शराब ब्लड क्लॉटिंग और डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, और चाय कॉफ़ी का अधिक सेवन दोस्तों ये हमारे शरीर में, ये भी चाय क्योंकि आप पिएंगे तो उसमें चीनी डाली जाएगी, और चाय जो है वैसे भी नुकसानदेह है। हाँ, पीना है तो हरी पत्ती वाली चाय पीजिए, वो सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो महंगी आती है। तो इसलिए शराब शराब सबसे खतरनाक है, इसलिए शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। चाय कॉफ़ी को ना पिएं, अगर पी रहे हैं तो चीनी का प्रयोग ना करें, हरी वाली चाय पिए। हरी चाय जो होती है, अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो कॉफ़ी में चीनी का से प्रयोग ना करें, उसके स्थान पे आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी सावधानियाँ हमें बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं, और बचाती है जो इसे फॉलो कर रहा है। और जो लोग इसे ऐसे हवाई में लेते हैं, वो जिंदगी भर दवा खाते हैं। यही कारण है जो बीमारियां ठीक होती है, उन बीमारियों को हम लाइलाज बीमारी मान के उसके लिए हम दोस्तों जिंदगी भर दवा खाते हैं।
अगर आप अपनी ज़िंदगी को दवा मुक्त बनाना चाहते हो तो दोस्तों आज से ही अभी से हमसे जुड़ जाइए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी, वो भी खुद की प्रैक्टिकली जानकारी। जो मैं सुबह से शाम तक अपने मरीजों पे प्रयोग करता हूँ, जो मैं मरीजों को ठीक करता हूँ, वही जानकारी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। किसी कारणवश मैं चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, इसलिए आप लोगों के सामने चेहरे नहीं दिखाता हूँ। जानकारी मेरी 100% सत्य होती है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लग रहा है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सारे सुझाव एक्सेप्टेबल हैं, मैं सारे सुझाव को एक्सेप्ट करूँगा और सुधार करने का प्रयास करूँगा।